नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गौरव। डियर यूथ, बी प्रैक्टिकल, क्योंकि आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स जो शायद आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू क्रिएट कर सकते। नंबर 1, सक्सेस। वर्ड सुनने में बहुत छोटा है और उसकी जर्नी लेंथी है। उसका कोई लिमिटेशंस नहीं होता है। आदमी सक्सेस कब बनता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए जो प्रोसेस होता है उसको जानना बेहद जरूरी है। सक्सेस, इसकी डेफिनेशन सिचुएशन वाइज भली अलग अलग हो सकती है, बट मेरे हिसाब से अगर आपके माइंड में कोई टास्क है जिसको आप अचीव करना चाहते हो और उसको अचीव करने के लिए जो प्रोसेस लगता है, उसके लिए जो सैक्रिफाइस लगता है, उसके लिए जो हार्ड वर्क लगता है, उसके लिए जो स्मार्ट वर्क लगता है, वो करने के बाद आपको उस टास्क को कंप्लीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सक्सेस। बहुत सारे लोगों की गलतफहमी होती है सक्सेस यानी पैसा, गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम की लाइफ, दैट इज कॉल्ड सक्सेस, बट ये सरासर गलत है। हर एक व्यक्तिगत सक्सेस का डेफिनेशन अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडियन सोल्जर के लिए शत्रु से लड़ते हुए वीर मरण आना, ये होता है सक्सेस। चाहे उसके लिए हाथ में बंदूक लिए -डिग्री टेम्परेचर में पूरी भारत की रक्षा करने के लिए 125 करोड़ लोगों को चैन की नींद आना, यह होता है उसके लिए सक्सेस। एक सामान्य माता पिता के लिए अपने बच्चे को चाहे दुनिया में चाहे भारत में किसी भी हालात से गुजर के अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा हासिल कर देना और उसको एक काबिलियत आदमी बनाना, ये होता है सक्सेस। एक अनाथ बच्चे के लिए किसी भी सिचुएशन से उभर के आके एक खुद के बेसिस पे, खुद के पैरों पे खड़ा होना होता है सक्सेस। और एक एंटरप्रेन्योर के लिए, सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर के लिए अपनी कंपनी को ऊंचाई लेवल तक लेके जाना होता है सक्सेस। ऐसे हर एक का व्यक्तिगत सक्सेस का डेफिनेशन अलग अलग हो सकता है और ऐसे सक्सेस को पाने के लिए उसको इंस्टेंटली मिलना जरूरी नहीं होता। आपको समझ रहा है मैं सक्सेस के लिए इतना डीप में जाके क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे यूथ को जब तक सक्सेस के बारे में पता नहीं चलेगा, सक्सेस होता क्या है, ये अगर हम प्रॉपरली पहचानेंगे नहीं, तब तक हम सक्सेस नहीं बन सकते। नंबर 2, पेशेंस। अगर ये हमारे अंदर नहीं होगा तो हमें सक्सेस भूल जाना ही पड़ेगा। पेशेंस यानी खुद के साथ ताश का खेल खेलने जैसा होता है, खुद के साथ जुए का खेल खेलने जैसा होता है। ये अपना खुद का एक प्लस पॉइंट होता है। जिसके पास पेशेंस है, जिसके पास धैर्य है, वो किसी भी चुनौतियों का सामना कर सकता है। जीवन में मनुष्य को ऐसे मूवमेंट आते हैं, ऐसे मोड़ आते हैं कि उसको एक टाइम कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उस चुनौतियों को क्रैक करना है, उस चुनौतियों को बीट करना है, तो आदमी के अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है। आज के डेट में छोटे से बच्चे से लेके बड़े से बड़े बिजनेसमैन तक हर एक दिन में उनके बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक बिजनेसमैन को लोगों को देखते रहे उसको लगता है कि ये सक्सेसफुल बंदा है, बहुत बड़ा आदमी है, बट उसके पीछे उसको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उसको क्रैक करने के लिए उसके पास पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। ये पेशेंस खुद में अपने आप में ही एक स्ट्रेंथ की तरह काम करता है। ये एक व्यक्ति का प्लस पॉइंट होता है जिसके बेसिस पे हमारे पास चाहे भले फ्रेंड सर्कल क्यों ना हो, हमारे पास अच्छा पैसा क्यों ना हो, हमारे पास कोई पॉलिटिकल सपोर्ट क्यों ना हो, बट फिर भी अगर हम किसी विजन को एक टारगेट करते हैं और उसको अचीव करने में लग जाते हैं, तो कई सारे ऐसे मोड़ आएंगे, कई सारे ऐसी चुनौतियाँ आएंगी, उसको क्रैक करने में हमें काबिलियत होती है, बट पेशेंस नहीं होंगे तो हम किसी भी चीज़ को बीट नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी है खुद के अंदर पेशेंस होना और उसी पेशेंस के साथ हम किसी भी सिचुएशन को क्रैक आसानी से कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, स्टे अवे फ्रॉम लग्जरियस लाइफस्टाइल एंड डोंट कॉपी टू एनीवन। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, पर आज के डेट में इंडिया का युवा अपने नियरेस्ट फ्रेंड सर्कल को, नियरेस्ट सिचुएशन को कॉपी करके आ रहा है। बिजनेस करना है, कौन सा करना है, क्या करना है, उसमें सक्सेस क्या है, उसका नॉलेज क्या है, कुछ आइडिया नहीं होता है। बस सामने दूसरे ने किया तो हमें करना होता है, दूसरे ने गाड़ी ली हमें लेनी होती है, दूसरे ने लोन निकाला और सक्सेस की बातें की तो उसको भी लोन निकालना होता है। बट उसके लिए हमें हमारे लाइफ में उसको कॉपी करना कितना अहम है या नहीं है, उसको जानना कितना इम्पोर्टेंट होता है, ये उसको पता नहीं होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी चीज़ को पाना है, किसी बिजनेस को सक्सेसफुल करना है, तो ज़रूरी नहीं है किसी को कॉपी करना चाहिए या हमारा लग्जरियस लाइफस्टाइल किसी और को दिखाना चाहिए। एक्सप्रेस होना ज़रूरी नहीं है। कुछ सालों के लिए चुप बैठ जाओ, पैसा कमाओ, हाथ में रखो, सेविंग को किसी और जगह पे इन्वेस्ट करो, बट सामने वाले फ्रेंड ने गाड़ी ली, सामने वाले लोगों ने बंगला बांधा, तो हमें वो करना चाहिए, हमें हमारी लग्जरीज दिखानी चाहिए। जरूरी होता ही किसको दिखाना है, क्या करना है, क्या मिलता है उससे। 1 साल 2 साल 3 साल लगाओगे, जब EMI का बंदा कॉल करेगा कि सर आपका EMI पेंडिंग है, उस दिन अपनी औकात पता चाहिए। तो किसी के पीछे भाग के उसको कॉपी करके हमें हमारी लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ग्राफ लाइफ में कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ते रहना चाहिए, ऐसे आपको लगता है, अगर आपको लगता है आपका लाइफ का ग्राफ कंटिन्यूसली ग्रो करे, उसके लिए आपको किसी को भी कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आपकी सिचुएशन क्या है, आपको कौन सा कदम रखना चाहिए, आपको आपके उस कदम से आपके लाइफ में कितना नुकसान हो सकता है, उस नुकसान को आपको सहन करने की कैपेसिटी कितनी है, उतना ही नुकसान उठाओ। किसी को कॉपी मत करो। डोंट focus on luxurious lifestyle, focus on improve skill, improve knowledge and all. So
इसकी वजह से आपका सक्सेस होने का चांसेस कई गुना ज़्यादा बढ़ सकता है। पॉइंट नंबर 4, नो द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस। आज की इंडिया की महंगाई की अगर हम सोचेंगे, इसमें 2-3 पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस करूंगा। एक है महंगाई। आज का इंडिया का अगर महंगाई का रेट अगर आप देखोगे, घर के गैस से लेके पेट्रोल डीजल के दाम तक एंड मोबाइल रिचार्ज से लेके घर के EMI तक हर एक चीज़ महंगी होती जा रही है। खुद के एक्सपेंसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं कि उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो चुका है। और आज के डेट में इंडिया में किसी को अगर नौकरी लगती है, उसकी सैलरी समझो सब 30-35 हज़ार होती है, तो इतना उछलने लगता है कि जैसे उसने बहुत बड़ा तीर मार लिया। भाई कुछ होता ही नहीं है। 30-35 हज़ार में क्या होता है आज के डेट में? खुद का खर्चा और एक्सपेंसेस देखे जाएंगे ना, तो 10-15 हज़ार को खुद के एक्सपेंसेस निकलते जा रहे हैं। ऐसे ऐसे हमारे ऊपर लग्जरियस का टक्का लगाया जाता है कि आपके पास ऐसा नहीं हुआ, वो ब्रांड नहीं हुआ, ये ब्रांड का वॉच नहीं हुआ, इस ब्रांड का जूता नहीं हुआ, तो आपका वैल्यू बहुत डाउन होता है। तो इस वैल्यू के चक्कर में, उस लग्जरियस लाइफस्टाइल के चक्कर में मेरा हर एक पॉइंट एक के ऊपर एक डिपेंडेंस है। अगर हम हमारा लग्जरियस अगर हम इसको शो नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ की वैल्यू कम होती है, ऐसा आपको लगता है। बट भाई इस चक्कर में आप अपनी खुद के एक्सपेंसेस कितना इंक्रीज कर देते, खुद के एक्सपेंसेस कितने बढ़ते हैं, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। 30-35 हज़ार की सैलरी कुछ नहीं होती है, क्योंकि हमारी एप्पल की वॉच होनी चाहिए, हमारा लैपटॉप एप्पल होना चाहिए, हमारा जूता फाटा होना चाहिए, ऐसे बहुत सारी डिमांड होती है। मोबाइल कौन सा यूज़ करते हैं उसके लिए आपकी बहुत सारे फ्रेंड जज करते हैं कि नहीं आपके पास मोबाइल कौन सा है, चाइना का है क्या, मेरे पास तो एप्पल का है। कुछ नहीं होता है, ये सब दिखावा होता है। इस ट्रैप में आपको फंसना नहीं है, क्योंकि हमारे पास कौन से कंपनी का है उससे फर्क नहीं पड़ता है, उससे काम हो रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि उस केस में हमारा इनकम सोर्स कितना हो रहा है, हमारा एक्सपेंसेस कितना है और हमारे हाथ में एग्जैक्टली बचता कितना है, उसमें हम सेविंग कितना करते हैं, उसके बाद हमारा ग्रो होने का चांसेस कितना है, ये बहुत डिपेंड करता है। तो महंगाई इंडिया का इतना है, तो आपको किसी ना किसी दिन, इवन आज से आपको किसी के बिजनेस के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट बिजनेस के अंदर ये आएगा, क्योंकि इस इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप उभर के आ रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज सामने से उभर के आ रही है। किसी ने अगर स्टार्टअप खोला तो उस कंपनी को ग्रो करने के लिए बहुत सारे वेंडर्स की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे छोटी छोटी एजेंसीज की जरूरत पड़ती है, लाइक मार्केटिंग हो गया, एनालिसिस टीम हो गया, एग्जीक्यूशन टीम हो गया। तो ये भी एक प्रकार का बिजनेस ही है। तो वेंडर का काम करना कोई छोटा काम नहीं है, ये भी एक प्रकार का बिजनेस की अपॉर्चुनिटी जैसा ही है। तो उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये इंडिया के अंदर इंडिया आज की डेट में स्टार्टअप के लिए जाना जा रहा है। स्टार्टअप की दुनिया में इंडिया बहुत कुछ आगे ग्रो कर रहा है, और स्टार्टअप में कई सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज सामने से आपके पास आ रही है, बट आपको दिख नहीं रहा। आपका फोकस गेम के ऊपर है, आपका फोकस मूवी पे है, आपका फोकस वेब सीरीज के ऊपर है, नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन है, वगैरह वगैरह शॉपिंग। ये इससे ध्यान हटा दो भाई, इससे कुछ नहीं होने वाला। आप अपॉर्चुनिटी को कब देखोगे, उसको ग्रैब कब करोगे और उसके लिए डेडिकेशन से वर्क कब करोगे। तो बिजनेस का इंपॉर्टेंस समझना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, अगर हमें बिजनेस करना है तो कौन सा करना है, तो सबसे अहम भूमिका इसमें ये होती है कि हमारी खुद की एक्सपर्टीज किसमें है, हम किस चीज़ में माहिर है, किस चीज़ में माहिर बन सकते हैं, किस चीज़ को हम पैशन से काम कर सकते हैं। पैशन हॉबी ये डिफरेंट है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस चीज़ को कृपया मर्ज मत करो, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आगे चल के। बट पैशन जिस चीज़ में आपको है, जिस चीज़ में आपको लगता है कि नहीं इसके लिए मैं चाहे दिन हो रात हो मैं काम कर सकता हूँ, इससे मुझे कोई भी थकवा महसूस नहीं होगा, इसके लिए मुझे कोई भी आलस नहीं आएगा, इसके लिए मुझे जितने भी कठिनाइयाँ आएंगी मैं उसको सॉल्व करने के लिए रेडी रहूँगा, और इस काम से मुझे प्रेशर नहीं होगा। ऐसा कोई वर्क है, ऐसा कोई एक्सपर्टीज आपके पास हो, तो उस एक्सपर्टीज को समझो। इस एक्सपर्टीज में क्या फ्यूचर है, इस एक्सपर्टीज में कौन सा बिजनेस छुपा हुआ है, उस बिजनेस में क्या क्या डिफिकल्टीज है, उसका स्टार्टिंग फ्लो से लेकर उसका स्टार्टिंग बिजनेस से कहाँ से हम शुरू कर सकते हैं, कहाँ तक लेके जा सकते हैं, उसका विजन क्या हो सकता है, उसके लिए कौन सा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, उसके लिए मार्केट साइज क्या है, मार्केट की नीड क्या है। कई बार ऐसा होता है कि हमें बिजनेस करना है, कोई आइडिया माइंड में आ गया और जल्दी हमें लगा बहुत बड़ा बिजनेस ऐसे पैसे कमाएंगे वैसे पैसे कमाएंगे, और वो जब बिजनेस करते हैं एक्चुअल स्टेज में आते हैं और जब एनालिसिस करते हैं तो आइडिया शुरू करने से पहले हमारे माइंड में बहुत सारे ख्याल बुरा होते हैं, और एक्चुअल बिजनेस में जमीन आसमान का फर्क होता है, कई बार बिजनेस डूब भी जाता है। तो आपको आइडिया अच्छा लगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो बिजनेस अच्छा हो। आपके मार्केट की नीड क्या है, आपके मार्केट के पेनफुल प्रॉब्लम्स कौन से हैं, जिससे मार्केट आज की डेट में बहुत प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। बिजनेस कोई बड़ा वर्ड है ही नहीं। इस पहली बात तो हमारे सराउंडिंग एरिया में, हमारे आसपास के एरिया में जिस प्रॉब्लम समाज को फेस करना पड़ रहा है, जिस पेनफुल प्रॉब्लम को समाज को फेस करते टाइम बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, उसके लिए समाज पब्लिक पैसा देने के लिए रेडी है, उस पेनफुल प्रॉब्लम को अगर आप बिजनेस में कन्वर्ट करोगे, आप उसमें उसको सर्विस में कन्वर्ट करोगे, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। बिजनेस यानी कोई ऐसा है
बड़ा वर्ड है नहीं। मार्केट का पेनफुल प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये होता है बिजनेस। उस पेनफुल प्रॉब्लम को कौन सॉल्व कर रहा है? ऑलरेडी इस इंडस्ट्री के अंदर कोई कॉम्पिटिटर है, तो वो क्या है, उसके अगेंस्ट हमारे यूनिक सेलिंग पॉइंट्स कौन से हैं, उसको जानना आपके लिए बहुत बेहद जरूरी होता है। पॉइंट नंबर 5, जॉब वर्सेस बिजनेस। आज के युवा को जॉब करना या बिजनेस करना है, इस चक्कर में, उस थिंकिंग में वो अटक जाते हैं। तो एक तो जॉब भी ठीक से नहीं कर पाते हैं, उसमें भी काफ़ी बहुत सारे बॉस के डांट सुनते हैं, उसका भी खिलाफ पूरा होता है, और ना बिजनेस कर पाते हैं। इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन बता दो, किसको जॉब करना है और किसको बिजनेस करना है। 3-4 चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। जॉब यानी एक सर्कल है, बिजनेस ये अलग चीज़ है। जॉब ये आपका कंफर्ट जोन है, जिसमें आप पूरी तरह से कंफर्ट, आपका जो मंथली एक्सपेंसेस है, मंथली खर्चा है, मंथली एक्सपेंसेस के अलावा आपका मंथ का पूरा जो स्ट्रक्चर है, डे 1 से डे 30, डे 31 तक, तो ये उसका पूरा प्लानिंग करने के लिए आपको जॉब की जरूरत होती है। उस 30 दिन को निकालने के लिए आपको जॉब की वैल्यू पता होती है कि ये जॉब में करूँगा, ये सैलरी मेरे पास आएगी, इसके अंदर मैं मेरा 30 दिन का बजट में आराम से बिठा पाऊंगा, उसमें से कुछ सेविंग करूँगा, जिसमें से कुछ खर्चा, घर के लिए कुछ प्लानिंग होगा, गाड़ी के लिए कुछ प्लानिंग होगा, ऐसे धीरे धीरे करके ग्रो करूँगा। तो ये हो गया जॉब का कंफर्ट जोन। अब इस केस में कई सारे लोग ऐसे करते हैं कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जॉब के लिए चले जाते हैं, एंड उसके बाद प्लानिंग करते हैं कि खुद का घर होना चाहिए। जिस सिटी में जॉब कर रहे हैं, लाइक छोटी सी विलेज से निकल के बाहर आते हैं, या फिर कोई लोग अपने खुद के सिटी के अंदर रहते हैं, बट फैमिली की वजह से या छोटा घर की वजह से दूसरा घर लेने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे लोगों के लिए डिसीजन लेते रहे, इनिशियली जॉब स्टार्ट किया, कंफर्मेशन मिला, अभी आज के टाइम में कंफर्मेशन होना बहुत मुश्किल हो चुका है बाकी फैकल्टी के लिए, IT को छोड़ के। तो इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते समय, जॉब करते समय आपको घर लेना अहम होता है, बट उसके लिए डिसीजन कब लेना है। इनिशियली जॉब ज्वाइन किया, 1-2 साल के अंदर अच्छी खासी सैलरी अचीव की और प्लानिंग कर लिया, एक घर लिया EMI के ऊपर। अब ऐसे टाइम पे आपकी सैलरी आधी जाती है EMI के अंदर, उसके बाद आप फिर से गाड़ी का सोच रहे हो, तो इस केस में वहाँ पे भी कंफर्ट जोन आप बोला जाता है, बट कंफर्ट होता नहीं है, क्योंकि आप अपने ऊपर रेस्ट्रिक्शंस डाल रहे हो, खुद के ऊपर प्रेशर बनाते जा रहे हो, जिसमें आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, आपका स्वभाव चिड़चिड़ा बन जाएगा, अपना फैमिली को अच्छी तरीके से टाइम दे पाओगे, क्योंकि आपको बिजनेस जॉब के लिए टाइम जाना है, 9-10 घंटा काम करना है, बॉस की बात सुनिए। तो ये सब कुछ होता है जॉब। तो इनको इस लाइफ को जिनको अच्छा लगता है वो लोग जॉब करें, सिंपल है। अब बिजनेस कौन करे? जिसके अंदर रिस्क लेने की कैपेसिटी है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट होता ही है उस कंफर्ट जोन के बाहर से, मतलब उसके अंदर कोई कंफर्ट जोन का चांस है नहीं। बिजनेस के अंदर रिस्क है। देखो, दो बिजनेस किसको करना चाहिए? सिंपल है, जिसके पास प्लानिंग है, डेडिकेशन है, हार्ड वर्क है, रिस्क लेने की कैपेसिटी है, तो वो बंदा बिजनेस कर सकता है। अगर एक अनपढ़ आदमी भी प्रॉपर प्लानिंग के साथ एजुकेशन करेगा ना, तो उसका बिजनेस सक्सेसफुल होने में टाइम नहीं लगेगा। जो कि एक एजुकेटेड पर्सन विदाउट प्लानिंग जो चीज़ हासिल नहीं कर सकता, वो एक अनपढ़ आदमी विद प्लानिंग के साथ प्रॉपर एजुकेशन कर सकता है। तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस कौन सा करना है, बिजनेस के लिए क्या लगता है, वो तो मैंने पहले पॉइंट में बता दिया। तो जॉब किसको करना है, बिजनेस किसको करना है। और बिजनेस के अंदर बहुत सारी कठिनाई आपको आएंगी, उसके लिए बहुत सारे आपको मेथड्स लेने पड़ेंगे। आप नॉलेज ले लो, सजेशंस ले लो, छुपा मत। अपनी जो भी प्रॉब्लम्स आपको कुछ पता नहीं है तो डरना नहीं है, खुल के बोलना है, मुझे ये चीज़ नहीं आती, मुझे इसमें एक्सपर्ट होना है, मुझे वो चीज़ नहीं आती, मुझे उसके अंदर एक्सपर्ट होना है, ये चीज़ मेरे से नहीं हो रही, उसके अंदर मुझे सक्सेसफुल नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं स्टक हो चुका हूँ, यहाँ पे मेरी आइडिया, यहाँ पे मेरा बिजनेस यहाँ पे लॉक हो चुका है, मैं एक जगह ट्रैप में अटक चुका हूँ जहाँ से मेरा एक्सपेंसेस बढ़ता जा रहा है और मैं प्रॉफिट की ओर नहीं जा रहा हूँ। तो ये ट्रैप है, इसको सॉल्व करने के लिए भी अलग अलग प्रोसीजर है, अलग अलग मेथड्स है, उसके लिए भी अलग अलग लोग आपको गाइडेंस करेंगे। बट पहली बात, आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, जिसकी तैयारी आपके अंदर होनी चाहिए, उसके लिए जो डेडिकेशन। पहली बात ये है कि जॉब में अगर 8 से 9 घंटा काम करने में डरते हो, या फिर आपको आलस आ जाता है 8-9 घंटा में नहीं काम कर सकता, बहुत बोरिंग है, तो पहली बात तो आपको बिजनेस करना है। जिसको बिजनेस के अंदर उससे दुगना काम करने की ताकत हो, वही बंदा बिजनेस को चूज करे। तो ये दो डिफरेंस है, एक कंफर्ट जोन हो गया और एक रिस्क जोन हो गया। जो कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो एक्सिक्यूट करेगा वो भी रिस्क जोन हट जाएगा और कंफर्ट से कई गुना ज़्यादा आगे निकल के जाओगे। तीसरी चीज़, बिजनेस से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, नए तरीके से मैं आपको बहुत डीपली जाकर नहीं बताऊँगा इस पॉइंट के अंदर, आप समझदार हो, बट रिस्क लेने की कैपेसिटी के अंदर होनी चाहिए, कंफर्ट जोन
क्या है, जॉब क्या है, उसके अंदर भी कितनी सारी प्रॉब्लम्स आगे आपको 30 डेज के अलावा भी आगे फेस करने पड़ेंगे, ये आपको समझना ज़रूरी है। और बिजनेस में प्लानिंग कितना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए डेडिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, कब रुकना नहीं है, और उसका कोई फुल स्टॉप नहीं होता है। बिजनेस का कोई भी फुल स्टॉप होता नहीं है, तो कंटिन्यूसली आपको ग्रो करते जाना है। स्टिल यू कांट अचीव यूर प्रॉपर एम। सो उन लोगों के लिए बिजनेस। पॉइंट नंबर 6, विजन। जिसके पास विजन नहीं है वो इस दुनिया में किस मतलब के हिसाब से, किस हेतु के हिसाब से आया है वो उसको नहीं पता होगा। चाहे किसी भी सक्सेसफुल पर्सन का कच्चा चिट्ठा नहीं का, उनके पास कुछ विजन था, कुछ एम था, जिसके बेसिस पे उन्होंने अपना फुल्ली लाइफ उसके ऊपर स्पेंड किया, कुछ होने के लिए कुछ पाया, और उस विजन के लिए उन्होंने पूरी लाइफ मेहनत की, तब जाके एक जगह पे जाके सक्सेसफुल हुए। सक्सेसफुल होना, विजन को अचीव करना, ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं, ये एक तपश्चर्या है। तो हर एक आदमी, आप जितने भी लोगों को देखोगे, जितने लोग भागदौड़ कर रहे हैं, कोई कोई चीज़ पाने के लिए कर रहे हैं, उसके लिए तो ये उनका एक विजन होता है, और इस विजन को होना लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये अपने लाइफ में एक वैल्यू क्रिएट होता है, हमारा वजूद किस लिए, हम ये क्यों कर रहे हैं, हमने क्यों स्टार्ट किया, ये हर एक सवाल का जवाब होता है विजन। विजन को अचीव करने के लिए सैक्रिफाइस क्या क्या करना पड़ेगा, मेरे को क्या क्या स्किल इंप्रूवमेंट लगेगी, मेरा कितना टाइम जाएगा, वो प्रोसेस क्या रहेगा, उसके लिए मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, मैं कहाँ पे स्टक हो जाऊँगा, अगर स्टक होता हो तो मैं वहाँ से उभर कर कैसे आऊँगा। इस चीज़ का एनालिसिस करना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक, देखो सिंपल माइंड, सिंपल चीज़ है, हर एक के पास विजन होता है, हर एक के पास होता है। इंडिया के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर हर एक बंदा कोई ना कोई विजन से ही कोई ना कोई चीज़ करता है। प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि शुरुआत करते टाइम उनके पास विजन होता है, बट कोई सारी ऐसी चुनौती आती है, कई सारे ऐसे डाइवर्जेंस आते हैं जहाँ पे आदमी अपना विजन ही भूल जाता है, उसको पता ही नहीं मैंने ये स्टार्ट क्यों किया, या फिर मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये मैंने किस लिए स्टार्ट किया था। तो ये सब कुछ वो भूल ही जाता है कि उसको ये पता ही नहीं होता कि मैंने किस लिए स्टार्ट किया था, ये मेरा विजन क्या था। ऐसा नहीं है, विजन हर बार कंफ्यूजन, लोगों के विजन ही आजकल चेंज होते जा रहे, डे बाई डे। आज कुछ सपना देखा, उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, उसके ऊपर मैं ये ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, 2-4 इंस्पिरेशनल वीडियोस देखे, तो विजन हमारा बहुत बड़ा हो जाता है, बट रात के बाद ये विजन खत्म किया। तो ये विजन से 1-2 दिन का काम नहीं, एक तपश्चर्या है, जो इस तपश्चर्या को, जो इस विजन को अचीव करने के लिए पूरे दिल से डेडिकेशन के साथ वर्क करेगा, हार्ड वर्क करेगा, स्मार्ट वर्क करेगा, तो उस विजन तक पाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। कई सारे सैक्रिफाइसेस आपको करना पड़ेगा, हो सकता है कि कुछ साल, 4 साल, 5 साल, देखो विजन किसी भी कंपनी आप देखो, किसी भी कंपनी आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो, खुद आप जहाँ पे बिजनेस करो, तो हर एक बंदा उसको इम्प्रूव करने के लिए अगले 4-5 साल का विजन रखता है, और उस विजन को अचीव करने के लिए कौन सी टीम लगेगी, कौन सा खर्चा आएगा, कौन से ऑपरेशनल कॉस्ट होंगे, मुझे कहाँ पे मार्केटिंग करनी पड़ेगी, ये सब कुछ उसके अंदर एनालिसिस होता है, उसके लिए टीम होती है, उसके लिए वर्क होता है, डेली बेसिस पे प्रोग्रेस रिपोर्ट दिया जाता है। तो ये सब अगर वो लोग करते हैं तो एक विजन को अचीव करने के लिए, तो जाहिर सी बात है हमारे विजन हमारे पास होते हैं, बट हम जैसे दिन चेंज होता है कैलेंडर का, वैसे हमारा विजन चेंज होता है। सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो आज आपको सक्सेसफुल दिख रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, उसी के अंदर उन्होंने स्टार्ट किया और उसी के अंदर सक्सेसफुल हो गए, उससे उन्होंने पहले कुछ किया नहीं। मैं आपको एक अलग एक एग्जांपल दे दूँगा, मिस्टर कुणाल शाह। कई सारे उन्होंने, मतलब कहाँ से जिनकी जर्नी स्टार्ट हुई, आप गूगल जाके चेक करो मिस्टर कुणाल शाह है कौन, कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी। रितेश अग्रवाल को देखो, कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी, कहाँ पे आके आज उनको लेके गई थी। तो जर्नी उनका एक सक्सेसफुल पहले जो था फ्रीचार्ज था, ये उनका आई थिंक 24 नंबर का स्टार्टअप था, उससे पहले उन्होंने आई थिंक 23 स्टार्टअप किए होंगे। बहुत बेसिक से बेसिक काम उन्होंने स्टार्ट किया, उसके बाद उनका फ्रीचार्ज था, जो आई थिंक स्टार्टअप का एक्वायर होना सबसे बड़ी डील होती है शायद। तो उससे पहले उन्हें वही सारे फेल्यूर देखे होंगे, उसके बाद आज वो कौन से मुकाम पे है ये आप सब जानते हैं। तो एक विजन को अगर उन्होंने विजन चेंज नहीं किया, स्टार्टअप भले ही चेंज किए होंगे, प्रोसेस भले ही चेंज किया होगा, बट वो रोके नहीं। तो विजन को अचीव कर, जब तक हम विजन को अचीव नहीं करते तब तक हमें रुकना नहीं। तो ये थे कुछ बेसिक पॉइंट्स जो मुझे आप तक पहुँचाने में मुझे लगता है कि कुछ आपके लाइफ में वैल्यू ऐड हो जाएंगे। तो आपको लगता है कि इस पॉइंट से आपको कुछ मदद होगी तो डेफिनेटली इस चैनल के साथ बने रहिएगा, और ऐसे कंटिन्यूसली वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है इसको सब्सक्राइब करना, इसके लिए कोई पैसा लगता नहीं है। तो अगर इस पॉइंट में आपको कौन सा सबसे ज़्यादा पॉइंट अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, एंड कौन सा पॉइंट के ऊपर आप ये वीडियो आपको सुनना अच्छा लगेगा
तो वो भी मेंशन करना ना भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।